समय जब प्रत्येक कार्य में एक आसान राह को सामने रख रहा हो और व्यक्ति वहीं पे यदि कंफर्ट जोन में आ जाए तो उसके सामने जो संभावनाएं हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती है। और जब भी व्यक्ति आए हुए मौके के साथ में अपनी पूरी ही ऊर्जा, अपनी ताकत और अपनी क्षमताएं लगा दे तो अंततोगत्वा वहां पर वो विजय प्राप्त करने वाला होता है। देव गुरु बृहस्पति 6 अप्रैल 2021 से कुंभ राशि स्थान में अतिचारी होते हुए प्रवेश कर रहे हैं, जहां 14 सितंबर 2021 तक शनिदेव की मूल त्रिकोण में गमन करने वाले रहेंगे। 20 जून 2021 एक ऐसा समय अंतराल भी सामने होगा जहां देव गुरु बृहस्पति, जो कि सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह है, साथ ही साथ में ज्ञान के अधिपति ग्रह हैं, व्यक्ति के भीतर विवेक को देने वाले ग्रह हैं। ऐसे ग्रह जब यहाँ द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे और अपने नीचस्थ आधार से बाहर निकलकर द्वादश भाव में प्रवेश करने वाले होंगे तो वहाँ काफ़ी हद तक स्थितियाँ एक परिवर्तन के साथ में सम्मुख होंगी। विदेश संबंधी आधार की बात कर लीजिए, मानसिक सुख की चर्चा कर लीजिए, जो हिडन टैलेंट लंबे समय से मन के भीतर है किंतु लोगों के सामने नहीं आ पाया है, उसकी चर्चा कर लीजिए। इन सारी ही स्थितियों के साथ में सकारात्मकता रहने वाली होगी। तो कुल जमाजोड़ हम यहाँ अगले कुछ मिनटों में बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए बृहस्पति परिवर्तन की ये चर्चा रखने का संपूर्ण प्रयास करेंगे। तो वहीं इस बात पर गौर किया जाना आवश्यक है कि जब भी व्यक्ति अपनी संभावनाओं को देख रहा हो, आपको ये महसूस हो रहा हो कि हम वाकई में ऐसी स्थितियों के साथ में बढ़ रहे हैं, स्थितियां हमारे लिए ऐसी पॉसिबिलिटीज को क्रिएट कर रही है, तो ऐसी स्थितियों को नोट करके रखना और उसके आधार पर निर्णय में और ज़्यादा सकारात्मकता लेकर आना बेहतर रहता है। यहाँ गौर कीजिएगा कि 20 नवंबर 2020 एक ऐसी तारीख रही जहां देव गुरु बृहस्पति और शनिदेव की युति संगत स्थितियां बनी। अब देव गुरु बृहस्पति यहाँ शनिदेव की मूल त्रिकोण में रहेंगे, एक तरह से राशि भाव के अधिपति और उत्तरोत्तर बली केंद्र के अधिपति, यानी दशम भाव, जहां से हम आजीविका को देखते हैं, जहां से हम कर्म को देखते हैं, जहां से हम कार्य सिद्धि को देखते हैं, जहां से प्रबंधन को देखते हैं और जहां से आजीविका के साथ में हमारे संबंध कैसे बन रहे हैं, पिता और पिता के कर्म को भी हम यहाँ दशम भाव से ही देखने वाले होते हैं। 3-11 का संबंध एक भाव से बनेगा, 2-12 का संबंध देवगुरु का एक भाव से बनने वाला होगा। हम शुरुआत करते हैं द्वादश भाव के साथ में। व्यापार कुछ समय से रोटेशन में आ चुका है किंतु खर्चों के ऊपर नियंत्रण नहीं था। ब्रेक इवन पॉइंट हासिल कर चुके, अपने खर्चे निकाल रहे हैं किंतु इससे आगे बढ़ना होता है, वहां पर स्थितियां सहयोग नहीं दे रही है। देव गुरु बृहस्पति जैसे ही व्यय भाव में या तृतीय त्रिक भाव में प्रवेश करते हैं, वहीं से स्थितियां थोड़ा सा अलग निकलकर सामने आने वाली होती है। इसका अर्थ ये हो जाता है कि आप अपने खर्चों के ऊपर सबसे पहले गौर करने वाले होते हैं। मानसिक चिंताएं भी भीतर का एक खर्च है तो रुपए पैसे का खर्च भी कहीं न कहीं व्यय का एक आधार है। दोनों ही प्रवृत्तियां महत्वपूर्ण है। जो मानसिक चिंताओं के साथ में खर्च चल रहा था, जिससे अज्ञात भय उत्पन्न हो रहा था, देव गुरु बृहस्पति के द्वादश में आते ही वहां पर भी एक नियंत्रण लगेगा। व्यक्ति अपनी सोच में सबसे पहले चिंताओं को दूर करने के आधार को जगह देता है। यहां से चिंता है तो समाधान क्या है? जब भी हम उसके बारे में सोचने का प्रयास करेंगे, खुद के भीतर की नेगेटिविटी को कम करते चले जाएंगे। ये एक प्रवृत्ति। दूसरे आधार पर कामकाजी जीवन के अंदर हैं कुछ ऐसे खर्चे हैं जिनकी आवश्यकताएं नहीं है किंतु हो रहे हैं और हम इग्नोर कर रहे थे। अब हम इग्नोर करने वाले नहीं होंगे, वहां पूरी दृष्टि रहेगी। कॉन्शियस अप्रोच के साथ में ऐसे समाधान की ओर हम जाने वाले होंगे। आगे बढ़ते जा रहे हैं किंतु पुराना बेस यदि मजबूत नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं खोखलापन रह जाता है। ये प्रवृत्तियां आपको वहां समाधान देने वाली हो सकती है। तो वहीं विदेश संबंधी कामकाज के साथ में ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो द्वादश और अष्टम के साथ में देव गुरु का कॉम्बिनेशन बनता है और वो भी मीन राशि के जातकों के लिए, क्योंकि मीन राशि में यहाँ कर्मेश भी देव गुरु हो जाते हैं। तो इसी वजह से ये बात आप गौर करके चलिएगा
कि जो भी विदेश संबंधी आधार में अटकाव बने हुए थे, आप आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, आप एक्सपोर्ट संबंधी कार्य विशेषज्ञ क्षेत्र के साथ में लंबे समय से अटकाव महसूस कर रहे थे, तो वहीं पर आईटी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, किसी नए प्रोजेक्ट की आपको दरकार थी जिससे कि एक रफ्तार आगे बढ़ पाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया या फिर कोई और ऐसा ही क्षेत्र विशेष हो गया जो कि एडवांस पोजीशन की ओर चलता है, जहां पर आपने खुद को एक तरह से एक्सपर्टीज दे दी है, तो अब उसके परिणाम सम्मुख प्रतिध्वनित होते चले जाएंगे। यानी 6 अप्रैल से लेकर जो ये 20 जून 2021 तक का समय है और उसके बाद 20 जून के अंतराल से 14 सितंबर 2021 तक का जो ये समय है, ये दोनों ही भाग आपके लिए उत्तरोत्तर वृद्धि को, जो इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस होती है ऐसे क्षेत्रों के अंदर, उसको सामने रखने वाले हो सकते हैं। इसकी स्वीकारोक्ति पूरे तरीके से मन के भीतर आपको बनाकर चलना चाहिए। तो वहीं आप देखिएगा कि जो देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पर रहेगी। लगातार व्यक्ति कर्म कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, संघर्षों के साथ में बहुत कुछ हासिल भी कर रहा है, किंतु जब संध्या समय होती है लगता है कि मानसिक सुख नहीं है, आत्मिक संतुष्टि नहीं है। देवगुरु बृहस्पति सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आपके पास में क्या है, क्या नहीं है, कि स्थितियां असंख्य है, किंतु जो है उसकी स्थितियां भी गिनी जाए तो असंख्य के आसपास पहुंच सकती है, किंतु व्यक्ति उसके ऊपर ध्यान नहीं देता और वहीं से उसके पास में जो हासिल है वो बिल्कुल मुट्ठी भर रह जाता है। उसको लगता है कुछ हासिल किया ही नहीं है, जबकि बहुत कुछ है उसके पास। तो देवगुरु की जो ये प्रवृत्तियां हैं आपके लिए स्पष्ट तौर पर ऐसी ही सकारात्मकता को निक्षेपित करने वाली होगी। जब मानसिक संतुष्टि बढ़ती है तो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य में भी संबल प्राप्त करता है, ये महत्वपूर्ण आधार है। हालांकि वजन में वृद्धि और वहीं उदर संबंधी विकार जब मैं षष्ठ भाव की चर्चा करूंगा तो सामने होंगे, किंतु ये गौर कीजिए कि सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में भी वृद्धि रहेगी। हृदय में जो एक तरह से उद्वेलित करने वाली स्थितियां बनी हुई थी वहां पर भी नियंत्रण है। तो वहीं जब देव गुरु बृहस्पति वाणिज्य राशि भाव के अधिपति को और चतुर्थ भाव की स्थितियों को देख रहे होंगे, भूमि भाव को देख रहे होंगे, भूमि संबंधित किसी भी कामकाज में बड़े निर्णय की ओर आप जाना चाहते हैं, वहां आसानी से बढ़ने का कार्य आप कर सकते हैं। दुविधाएं यहां सम्मुख रहने वाली नहीं होंगी। तो वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर जो भी चिंताएं बनी हुई थी उसमें भी अब एक कमी सामने निकल कर आ सकती है। बैंकिंग इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ में या फाइनेंस को रिलेट करते हुए फील्ड में जहां बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना होता है, रिसर्च के साथ में चलना होता है, एकांत में समय व्यतीत करते हुए जो भी स्थितियां साथ में है उनके ऊपर मंथन करना होता है, वहां पर भी आपके लिए एक पॉजिटिव अप्रोच सामने रहने वाली होगी। कोई भी दुविधा और दिक्कत के आधार यहाँ पर नहीं है। कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज या कोई भी लग्जीरियस व्हीकल संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, तो यहाँ किसी एजेंसी लाइन की ओर आप जाना चाहते हैं, ऐसी ही कोई और स्थिति को आप स्वीकार करके बढ़ना चाहते हैं, वहां पर भी सपोर्टिव बेस आपके लिए पूरे तरीके से बना रहने वाला होगा। देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो यहाँ षष्ठ भाव के ऊपर जब रहेगी, और करने लायक बात यह है कि शनिदेव के राशि स्थान में रहते हुए देव गुरु बृहस्पति जब सूर्य देव के राशि स्थान को देखेंगे तो एक तरह से पुत्र के राशि स्थान में रहते हुए पिता के राशि स्थान को देखते हुए देव गुरु का ये आधार कहीं न कहीं आपके लिए ऋण संबंधी स्थितियों में सुलझने लेकर आ रहा है। आप एक्सपांशन की ओर जाना चाहते हैं और उसके लिए ऋण लेना है। लगातार गणनाएं कर रहे हैं किंतु अभी तक स्पष्टता नहीं आ पाई है। तो जो 6 अप्रैल से लेकर 20 जून तक का समय है, ये आपको प्रिसाइज कैलकुलेटिव अप्रोच दे सकता है, ये एक बात है। दूसरे आधार के ऊपर आप ये भी देखिएगा कि स्वास्थ्य में यहाँ वेट गेन की पोजीशन सामने निकल कर आ सकती है। व्यक्ति बहुत अधिक स्मार्ट वर्किंग की ओर चला जाए और अपने शारीरिक स्वास्थ्य के अंदर आलस्य पैदा कर दे तो दिक्कतें निकल कर आती है। लिवर संबंधी जो भी प्रवृत्तियां होती है, आपको वहां पर थोड़ी सी भी परेशानियां नजर आए तो आप उसको हल्के में नहीं लें। प्रॉपर बेस के ऊपर जो चेकअप आदि होता है उसके साथ में चलना, प्रोएक्टिव अप्रोच के अंदर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना आवश्यक है। कई बार छोटी छोटी परेशानियां निकल कर आती है, व्यक्ति उसको इग्नोर कर देता है। यही इग्नोरेंस
कुछ वर्षों के बाद एक बड़े स्वरूप में सामने आती है। इसी वजह से यहाँ इस बात पर गौर करने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। मैं ये भी निवेदन करूंगा कि जो शत्रु लंबे समय से आपको परेशान कर रहे थे, अब वो यहाँ पर हावी नहीं हो पाएंगे। इसी वजह से आप वहाँ से अपनी एक इग्नोरेंस के अप्रोच को बनाकर चलें। कोई व्यक्ति अपने भीतर की कुंठाओं को आपके सामने रखता है, आपको कहता है कि आप इस तरह से कार्य नहीं कर रहे हैं, आप गलतियां कर रहे हैं, आप इस तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपके भीतर की जो आवाज़ है वो बहुत अच्छे से जानती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उस व्यक्ति को सेल्फ जस्टिफिकेशन की ओर नहीं लेकर चलना है, यानी उसको ये नहीं बताना है कि आप गलत हैं और मैं सही हूं। आप अपनी इग्नोरेंस को बढ़ाकर रखें। जो ताकत, जो क्षमताएं आपके भीतर मौजूद हैं, उनको पूरे तरीके से अपनाकर चलना आवश्यक रहेगा, क्योंकि देव गुरु यहाँ महान्यायाधिपति की राशि में है। तो जहां पर भी कोई व्यक्ति आपके लिए कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर रहा है, अंततोगत्वा वो ही अपने लिए स्पष्ट तौर के ऊपर एक्सपोज होने वाली पोजीशन को बनाने वाला रहेगा और आपके लिए कोई भी दिक्कतें और दुविधाएं यहाँ सामने आने वाली नहीं रहेंगी। कुल जवाजोड़ षष्ठ भाव के साथ में आप यहाँ पर एक ही बात का ख्याल रखने वाले हो, वो है स्वास्थ्य। तो वहीं कोई भी ऋण संबंधी एक तरह से बर्डन आपके ऊपर था, फाइनेंशियल बर्डन के अप्रोच में आप चल रहे थे, यहाँ जैसे ही इंक्रीमेंट लगते हैं या जैसे ही आपके लिए एक्सपांशन बिजनेस के अंदर आता है, रोटेशन बढ़ता है, प्रथम दृष्टिगोचर आधार पर यही बात बारंबार मन के भीतर रहे और पूरी ऊर्जा के साथ में रहे कि हमको ऋण मुक्त होना है और ऋण होकर आगे बढ़ना है। वहीं देवगुरु की जो 9वीं दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर रहेगी, शुक्र के राशि स्थान के ऊपर रहने वाली होगी। ये समझने लायक बात है अति महत्वपूर्ण आधार पर कि आपके लिए जो एनालिटिकल पोजीशन है वो बढ़ने वाली होगी। रिसर्च संबंधी बेस में जिस एकांत की आवश्यकता होती है, भीतर जानकारियां मौजूद है, उस जानकारी के ऊपर जब निरंतर मंथन होता चला जाता है तो कुछ न कुछ नया निकल कर आता है। यही स्थितियां सामने होंगी और जब आप इसको अपनाकर स्वीकार करके अपने कामकाज के अंदर नयापन लेकर आते हैं तो वहीं से व्यक्ति स्वयं को आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक स्तर के ऊपर जो लोग उसके व्यापार के साथ में या कामकाज के साथ में जुड़े हुए होते हैं, उन सभी के लिए एक उन्नति प्रदायक आधार को लेकर आता है। कई बार व्यक्ति कहता है कि मैं अपने कामकाज से अवकाश ले रहा हूं। वो यदि पूरे तरीके से अपने कामकाज में जुटा हुआ है तो वो अवकाश नहीं लेगा, वो वहां पर भी अपने विचारों के अंदर एक प्रखर ओज को लेकर आएगा, जहां से नए समाधान उसके सामने होंगे, जहां से इनोवेटिव प्रोग्रेस उसके सामने होगी, जहां से क्रिएटिव थॉट प्रोसेस पीक के ऊपर होगा और उसको यह बताने का कार्य करेगा कि रास्ता इस और भी जा सकता है। यहां पर मेहनत करने की आवश्यकता है। जब भी व्यक्ति एकांत में होता है, अपने नैतिक बल के बारे में सोचता है और वो ही नैतिक बल जीवन की प्रगति का सबसे बड़ा मानक है। द्विस्वभावीय बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए यह परिवर्तन जो कि द्वादश भाव के साथ में चलायमान रहेगा, किंतु कर्मेश होकर जब अष्टम भाव के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का यह आधार रहेगा तो आप अपने भीतर के हिडन टैलेंट को सामने रख सकते हैं। वर्षों मेहनत की है, घंटों मेहनत की है, एकांत के अंदर खुद को पूरे तरीके से तपाया है। हर दिन नौकरी पेशा जीवन के बाद आपने खुद को 2 से 3 घंटे का समय दिया है कि मैं अपने हुनर को निखारूंगा, मैं विकास के क्रम की ओर जाऊंगा। तो अब ये समय शेरबद्ध आधार पर आपको ये बता रहा है कि अब दुनिया के सामने आने की आवश्यकता है। जब भी मौका सामने हो, व्यक्ति अपनी पूरी ऊर्जा और उजास के साथ में चलने का प्रयास करे और वहां ये ध्यान रखा जाए कि मेहनत होगी, संघर्ष होंगे, लोग डिस्ट्रैक्ट करने वाले होंगे, किंतु अटमोस्ट पॉसिबल वे के अंदर आपको अपने रास्ते के साथ में चलना है। यही रास्ते सर्वांगीण हदों के साथ में व्यक्ति के कर्म को प्रखर ओज देते हैं। वहां से प्रश्न सामने नहीं रह जाता, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, हमारी जिम्मेदारी क्या है। हमारी जिम्मेदारी प्रत्येक उस व्यक्ति के साथ में जुड़ी हुई है जो हमारे प्रति समर्पण का भाव रखता है। श्रद्धा का आधार जब सर्वोच्च सत्ता के साथ में जुड़े और व्यक्ति अपने कर्म को पूरे तरीके से एक तेज के साथ में जोड़े, आप देखिएगा वहां का आनंद बहुत अलग है, वहां की निष्ठा बहुत अलग है। और देव गुरु प्रधान राशि के जातकों के लिए यही आनंद, ऊर्जा और ओज यहां समाहित रहने वाला है। तो इसी को अपनाकर आप चलते चले जाइएगा। इसी के साथ में जो यहां मैं उत्तरोत्तर बलि केंद्र की बात करूं, आपके लिए कोई भी कामकाज स्थान परिवर्तन के साथ में चल रहा था,
वहां पर भी अब एक पॉजिटिविटी सामने निकल कर आ सकती है। इसमें कहीं पर भी रुकने और थकने की आवश्यकताएं आपको दूर दूर तक भी नहीं है। इसी के साथ प्रबंधकीय गुण आपके बढ़ते चले जाएंगे। ये बात याद रखी जाए कि हम यहाँ प्रत्येक बृहस्पतिवार यदि शिव मंदिर जाकर जलाभिषेक आदि करते हैं तो वहां से भी आपके लिए एक पॉजिटिविटी बनी रहेगी। नौकरी पेशा जीवन में चेंजेस की सिचुएशन बन रही है। मैं सरकमस्टांसेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां सिचुएशन की बात कर रहा हूं। सरकमस्टांसेस कई बार फ्रस्ट्रेशन लेकर आती है और निर्णय में जल्दबाजी देने वाली होती है, किंतु जब सिचुएशंस बनती है तो उसका आधार अलग है। यहां सिचुएशन सामने है, उसको अपनाकर चलना जीवन में बेहतरी के आधार को देने वाला रहेगा, जिसके साथ में भी आप निरंतर चलते चले जाइएगा। वहीं पिता के साथ कामकाज के अंदर हैं, कुछ ऐसे कर्जे सामने थे जो कि अनावश्यक तौर पर चल रहे हैं, किंतु एक कन्वेंशनल बिजनेस चल रहा है और आप अभी अभी वहां पर एक तरह से अपने थॉट प्रोसेस को लेकर इन्फ्यूज हुए हैं। थोड़े से धीमेपन के साथ में सुधार के आधार को लेकर चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। तो वहीं इस बात को भी प्रमुख तौर पर मन के भीतर रख कर चला जाए कि आप यहाँ व्यापारिक जीवन के अंदर भी किसी भी क्रिएटिव प्रोसेस के साथ में है उस ओर बढ़ने का प्रयास भी जरूर करने वाले रहें। राशि भाव के अधिपति स्वयं से द्वादश होकर यहाँ द्वादश भाव में है। निर्णायक मौकों के ऊपर जहां कामकाज पूर्णता की ओर अग्रसर है, मन के भीतर की स्थितियां होती है वो आपको निराशावादिता के साथ में धकेल सकती है। उससे थोड़ा सा बचने का प्रयास आप जरूर करने वाले रहें, ये भी मैं एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा। तो वहीं ये गौर किया जाए कि जो द्वितीय भाव के कारकत्व के साथ में देवगुरु बृहस्पति का जुड़ाव रहता है, किसी भी व्यक्ति को कन्विंस करने में मार्केटिंग संबंधी कामकाज के साथ में आप जुड़े हुए हैं तो बहुत अधिक ऊर्जा आपको यहाँ पर लगानी पड़ेगी। पारिवारिक जनों के साथ में छोटे छोटे विवाद परेशान करने वाले हो सकते हैं, उससे भी आप बचकर चलिएगा। धनागमन यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है। पंचम के कारकत्व के साथ में चर्चा करूं, संतान पक्ष के साथ में जुड़ी हुई चिंताएं थोड़ी सी बढ़ सकती है, जिससे आपको कहीं न कहीं खुद को एक अप्रोच के साथ में जोड़कर रखना होगा। आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र के अंदर बड़े निर्णय आप ले सकते हैं, क्योंकि एकादश भाव के शनिदेव की स्थितियां बनी हुई है। और इसी के साथ में जो भी महिलाएं फैमिली वे की ओर हैं, यानी कि 10 to 12 वीक्स या 16 वीक की पोजीशन के अंदर हैं, ट्रैवलिंग कुछ दिनों के लिए अवॉइड की जाए, तब भी कोई दिक्कतें और दुविधाएं यहाँ पर रहने वाली नहीं होंगी। यहाँ जो नवम भाव का कारकत्व है उसके साथ में यहाँ 4-10 का संबंध रहेगा। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि है, किंतु जो हायर एजुकेशन है वहाँ पर कुछ तरह के आपके लिए उधेड़ बुन निकल कर आ सकते हैं, जिनसे पार पाकर ही रास्ते साफ तौर पर आगे बढ़ने वाले रहेंगे। इसी के साथ एकादश की स्थितियों को आप देखिए, यहाँ एकादश भाव में ही देवगुरु नीचस्थ आधार में चलायमान थे। कारक भाव को हानि भी पहुंच रही थी, लाभ की प्रवृत्तियां थी, किंतु उस अग्रगामी स्तर पर नहीं। यहाँ पर भी सर्वांगीण लाभ 360 डिग्री अप्रोच के साथ में जो गेन होते हैं उसमें हल्का फुल्का आधार बना रहेगा। बहुत ज्यादा तीव्रता की अपेक्षाएं करना बेमानी रहेगी, ये भी याद रखा जाए। देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव दोनों ही यहाँ अष्टम भाव को जब देखने वाले होंगे तो गौर करने लायक बात यह है कि शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है अपने उच्च राशि स्थान पर होगी। इसी वजह से आपके साथ में जो न्याय प्रियता रहनी चाहिए, जो प्रकृति को आपको एक तरह से देना है और आप उसके लिए पूरे तरीके से कर्मठ होकर आगे चल रहे हैं, वहां पर भी सहयोग के आधार आपको मिलने वाले हो सकते हैं। तो ये था देव गुरु बृहस्पति का होने वाला राशि संचरणीय परिवर्तन, जिसकी संपूर्ण चर्चा रखने का हमने किंचित प्रयास आपके सम्मुख किया है। आभार और कोटिशः धन्यवाद।